बिहार में इलेक्शन कमीशन ने कुछ ऐसा किया जो पार्टियां के साथ साथ वोटर्स भी घबरा गए। क्या अब 2025 के चुनाव में धांधली होने जा रहा है? आरएसएस बीजेपी के कहने पर इलेक्शन कमीशन चल रही है। जो निर्वाचन आयोग है, लोगों का मानना है बहुत ही बड़ा धांधली करने जा रही है बिहार के चुनाव में। तो मैं आप लोगों से ये सारी बातें बताऊंगा। इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम गिरजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बदलते भारत पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिहार में जो निर्वाचन आयोग है एक अलग फैसला देने जा रहा है, जिससे काफ़ी लोगों में गलत ठहराने की कोशिश की जा रही है या फिर गलत है। मैं आप लोगों को कुछ बातें बताने की कोशिश करूंगा कि आप लोग जानते होंगे महाराष्ट्र के जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के दौरान जो संजय राउत थे उन्होंने बताया कि 40 लाख लोग महाराष्ट्र से दिल्ली गए थे चुनाव जिताने के लिए। वोटिंग से पहले वो बता दिए और उन्होंने साफ कह दिया था कि दिल्ली पहुंच चुके हैं और बीजेपी वहां पर जीत चुकी है, समझ लीजिए। और ठीक वही बात लागू हुआ कि बीजेपी वहां बम्पर वोटों से जीती और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से हार चुकी। तो क्या संजय राउत की कहना सही था? संजय राउत एक बात वहां पे और लिखते हैं कि ये वोटर्स दिल्ली से बिहार जाएंगे और फर्जी मतदान कार्ड बनवाएंगे और वहां पर फिर बीजेपी को जिताने के लिए काम करेंगे। कहीं तो कहीं निर्वाचन आयोग कटघरे में खड़े होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपना एक पोस्ट जारी किया है उसमें बताया है कि लिखे है कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा अचानक विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा अत्यंत ही संदेहास्पद है और चिंताजनक है। सोचिए जरा, निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि सभी वर्तमान मतदाता सूची को रद्द करते हुए हर नागरिक को अपने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए नए सिरे से आवेदन देना होगा, भले ही उनका नाम पहले से ही सूची में क्यों ना हो। दूसरा फिर लिखा है कि बीजेपी और आरएसएस एनडीए गठबंधन को लेकर के संविधान और लोकतंत्र को कमजोर क्यों करना चाहती है। हमने बीजेपी की कठपुतली चुनाव आयोग से कुछ सवाल पूछे हैं, जरूर पढ़िए और लोगों को भी बताने का काम कीजिए। अब इसमें यह लिखते हैं कि कंट्रोवर्सी बाय श्री तेजस्वी यादव लिख रहे हैं कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में पहले ही निर्वाचन आयोग द्वारा अचानक विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा बेहद संदेह भरा हुआ है, चिंताजनक है। बीजेपी जेडीयू को चुनावी हार स्पष्ट दिख रही है, इनके हाथ व पांव फूले हुए हैं। निर्वाचन आयोग आदेश दिया है कि बिहार की सभी मतदाता सूची को रद्द करते हुए हर नागरिक को अपने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए नए सिरे से काम करें। आप चुनाव से 2 महीने पहले 22 वर्ष के आयु बाद के विशेष गहन परीक्षण जैसे बड़ी एक्सपीरियंस की क्या ज़रूरत है पड़ गई। गिनती के दिनों में यह करना, जबकि यह संदेह भरा हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पर एक पोस्ट लिख रहे हैं कि क्या उसी सूची के आधार पर बनी सरकार की वैधता पर सवाल नहीं उठता और चुनाव ऐसे पहले ही सिर्फ बिहार में ही ऐसा क्यों? क्या यह लोकतंत्र जहां एक नागरिक जो वर्षों से वोट देता आया है अब फिर से अपने पहचान को दस्तावेज लेकर भटकता रहेगा? गांव देहात, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए यह नई प्रक्रिया एक पहाड़ जैसी चुनौती है। दस्तावेज न संसाधन और न अब वोट देने का अधिकार भी संकट में है। बिहार में 8 करोड़ मतदाता, इससे 59% आबादी 40 वर्ष उसके कम आयु की, यानी लगभग 4 करोड़ से 76 लाख लोग निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार 1 जुलाई 31 जुलाई यानी 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक 2025 के बीच इन 4 करोड़ 76 लाख लोगों का अपनी नागरिकता सिद्ध करनी होगी।
इन 4,76,00,000 लोगों को 3 समूह में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला सूची 4% 39 से 40 वर्ष की आयु में होगी, नागरिकता के दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे होंगे। यानी कि जिसके पास नागरिकता नहीं होगी, हो सकता है कि जिसके पास नागरिकता ना हो वो देशद्रोही भी हो सकता है, कहीं कदम अलग उठाया जा सकता है। लेकिन दूसरा वही पहला समूह दूसरा समूह लगभग 85 से 85% से लोग 20 से 38 वर्ष की उम्र के, यानी 4 करोड़ से अधिक लोग इन्हें अपने पिता या माता की नागरिकता को दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। तीसरा लिख रहे हैं कि तीसरा समूह लगभग 11% लोग 18 से 20 वर्ष की उम्र में, यानी 50 लाख से अधिक लोग इन्हें अपने दोनों माता पिता के नागरिकता संबंधी दस्तावेज व माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट कहीं से न कहीं से उन्हें उपलब्ध कराना होगा। सवाल यह है कि बिहार का आम नागरिक निर्वाचन आयोग द्वारा अपने पिता या माता का जन्म तिथि और जन्म स्थान प्रमाण पत्र ला सकता है। निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य दस्तावेज में से 3 अपेक्षित अधिकृत हैं: आम जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र भारत सरकार के नेशनल NHS 3 के अनुसार 2001-2005 में जन्मे बच्चों के केवल 2.8% के पास पर जन्म प्रमाण पत्र था। इससे स्पष्ट है कि 1965 से लेकर 1985 के बीच जन्मे लोगों की संख्या नगण्य होगी। अब मैं आपको बता दूं कि जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें निर्वाचन आयोग पर संदेह खड़ी है। लिस्ट लंबी है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि जो पहले EVM से धांधली हो रही थी, बनारस में पकड़ा गया, गुजरात में पकड़ा गया, हरियाणा में पकड़ा गया, दिल्ली में पकड़ा गया, यहाँ तक कि जो म्यूनसिपालिटी की जो गाड़ी थी, कचरे की डब्बा था, उसमें भी पकड़ा गया, असम में पकड़ा गया। उसके बाद फिर वीवीपैट लाने के लिए ब्लैक जो बॉक्स है उसमें लाने की प्रक्रिया की गई, जिसमें कि काउंटिंग करते वक्त आप उसको गिनती नहीं कर सकते और पर्ची कटते वक्त वो दिखाई नहीं दे सकती है। तो कहीं ना कहीं संदेह भरी अब निर्वाचन आयोग के लग रहा है। वहीं पर तमाम पार्टियां EVM में गड़बड़ी होते हुए भी बता रहे हैं लोग कि EVM में कहीं ना कहीं छेड़खानी की जा रही है। तो क्या अब BJP और RSS से जुड़े NDA गठबंधन अब एक अगला प्रक्रिया बिहार में जो चालू कर दिए हैं कि नए दस्तावेज, नए वोटर, नए कनेक्शन के साथ आप जुड़ेंगे, अगर इनके में से कोई एक मिस्टेक होगा तो आप नहीं जा सकते। लेकिन दूसरी बात बताया जा रहा है गुप्त सूचना के अनुसार कि BJP बिहार में खेला करने जा रही है। जो नया नियम लागू की है उसमें बहुत सारे वोटर्स की वोटें काट दी जाएगी, जो वोटर लिस्ट से नाम काट दी जाएगी और आसानी से BJP को जीतने में सहयोग मिल सकेगा। वहीं पर जो नए वोटर्स जोड़ेंगे उसमें 40 लाख मतदाता जो फर्जी मतदाता हैं, जो BJP के IT सेल के रूप में काम करते हैं, उसके फर्जी मतदाताओं को जोड़ा जाएगा। उसके बाद बिहार में BJP को यानी NDA गठबंधन को जिताया जाएगा और यह दिखाया जाएगा कि काफ़ी तेजस्वी यादव से लोग नाराज थे, इसके वजह से BJP की तरफ रुख किए। वहीं पर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ खेला करने जा रही है इस बार BJP, क्योंकि नीतीश कुमार को कम सीटें दी जाएगी और वहां पर BJP को कैंडिडेट को जिताया जाएगा और उसी जगह पर जहां निर्दलीय पार्टी होंगे, निर्दलीय सांसद या विधायक होंगे, उनको भी जिताया जाएगा ताकि वो BJP के लिए समर्थन करें। उनकी टारगेट यह है कि जो 40 लाख वोटर्स हैं, फर्जी वोटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं बिहार में जाकर के वोट देंगे और BJP के लिए काम करेंगे। तो क्या आप लोगों को लगता है कि ये निर्वाचन आयोग संदेह के घेरे में नहीं है? क्या अब निर्वाचन आयोग अपनी पूर्ण रूप से ईमानदारी के साथ काम कर रही है बिहार की जनता के साथ, या फिर ये 40 लाख वोटर्स बिहार में BJP की सत्ता लाने में सहयोग पूरी तरह से कर रहे हैं? तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को सभी के पास शेयर कीजिएगा ताकि जो फर्जी मतदाता हैं इनसे आप लोग सावधान जरूर रहे। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।